हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ गुरुवार को रहा थमा, 10 और मरीज हुए स्वस्थ, कुल 42 अभी भी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 26 लोग स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। बाहर से रेड जोन शहर से आने वाले महिला समेत सभी प्रवासियों को 14 दिन जाना होगा क्वारंटीन में। इसके अलावा 7 दिन होम क्वारंटीन में गुजारना जरूरी। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पदाधिकारी को दिया आदेश। ये रेड जोन शहर में मुंबई, पूना, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, कलकत्ता समेत 11 शहर और बाहर से आने वाले ट्रेन के आने के साथ ही ध्वस्त हो जा रहा सारा सिस्टम। बढ़ती भीड़ में कोई बस, कोई टेम्पू, कोई पैदल मनमाने ढंग से जा रहे अपने गंतव्य स्थान पर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का ग्राफ दरभंगा में 68 पर है, जहां पूरे विश्व में 50 लाख से ज्यादा मरीज हैं। भारत की बात करें तो 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। बिहार 3000 के पार है और ऐसे में 68 मरीज, जिसमें अगर गुरुवार की बात करें तो 10 और संक्रमित मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हुए, यानी कुल मरीजों की संख्या जो स्वस्थ होने वाली है की संख्या है वह हो गई है 26 और 42 एक्टिव मरीज कोरोना वार्ड में। एक पदाधिकारी समेत कुल 68 लोग संक्रमित हुए थे, जिसमें 26 स्वस्थ होकर घर लौटे, 10 गुरुवार को लौटे। ये अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर कोरोना निगेटिव होने वालों के लिए। कोरोना का ग्राफ गुरुवार को थमा रहा, 68 पर रुका रहा और पॉजिटिव से निगेटिव होने वाले संख्या बढ़ी। 10 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इस प्रकार गुरुवार तक कोरोना का ग्राफ दरभंगा में 68 में 26 स्वस्थ होकर जाने वाले के घटाने के बाद 42 एक्टिव मरीज रह गए। पूरे विश्व में जहां 50 लाख से मरीज की संख्या पार है, भारत में यह आंकड़ा 1.5 लाख है। 3100 पार कर गया बिहार में और ऐसे में दरभंगा भी लगातार उसके पीछे चल रहा है। एक पदाधिकारी समेत 68 लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिसमें 42 अभी कोरोना वार्ड में हैं, 26 स्वस्थ होकर लौट चुके हैं। ये अच्छी खबर रही गुरुवार को दरभंगा के लिए। हम आपको बता दें कि पहले 16 मरीज 8 और 8 16 मरीज स्वस्थ होकर पॉजिटिव से निगेटिव होकर लौट चुके थे। गुरुवार को दूसरी बार पॉजिटिव मरीज की 2 बार जब निगेटिव जांच होती है तब स्वस्थ माना जाता है। ऐसे में इसकी संख्या 10 और रही और इस तरह 26 लोग कोरोना को हराकर अपने घर लौट चुके हैं। अब 42 मरीज संघर्ष कर रहे हैं और अच्छी खबर यह भी है कि इसमें कोई भी वेंटिलेटर पर नहीं है, यानी प्रथम दृष्टया में ही बिना लक्षण के कोरोना मरीज जो हैं वे जांच के दायरे में आ रहे हैं और उन्हें विटामिन C और अच्छी सुविधा दी जा रही है। स्वस्थ होने के लिए माहौल दिया जा रहा है, वे अलग रहकर स्वस्थ हो रहे हैं। एक पदाधिकारी समेत कुल 42 लोग अभी वार्ड में हैं, कोरोना वार्ड में।
जो स्वस्थ होने के लिए कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। बाहर से आए प्रवासी, चाहे वह मजदूर हो या कोई, और इसमें 11 जगह, 11 जो शहर है, जिला है, उसे ए ग्रेड में रखा गया है। उन्हें 14 दिन क्वारंटीन में जाना होगा। सरकार ने, मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज स्पष्ट कर दिया कि प्रवासी कार्ड सिर्फ मजदूर से मत लगाइए। प्रवासी और मजदूर जो लोग आएंगे, चाहे वह हवाई जहाज से आए या ट्रेन से आए या किसी अन्य साधन से, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कलकत्ता, नोएडा, गुरुग्राम इत्यादि ये जो शहरें हैं, जो 11 शहरें हैं, यहां से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में गुजारना होगा और 7 दिन होम क्वारंटीन में गुजारना होगा। ये अलग बात है कि आप छुप कर चले जाते हैं, फिर हो हंगामा होता है, कहीं लोग छुप जाते हैं, कहीं नजर में आ जाते हैं और फिर उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजना होता है। इन 11 जगह जिसमें छात्र भी हों, महिलाएं भी हों, कोई भी हो, इन्हें 14 दिन गुजारना है। इस संदर्भ में स्पष्ट आदेश नहीं था, मजदूर लिखा हुआ था, तो हवाई जहाज से आने वाले लोग समझ रहे थे कि वो होम क्वारंटीन में जाएंगे। लेकिन मुख्य सचिव ने जिला पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पष्ट कर दिया कि बाहर से आने वाले इन शहरों से प्रवासी या मजदूर जो प्रवासी हैं, वे क्वारंटीन में जाएंगे, प्रखंड क्वारंटीन में जाएं, शहर में है तो शहर के क्वारंटीन में जाएं और उसके बाद 7 दिन उन्हें होम क्वारंटीन में गुजारना हो। रेड जोन में है कई महानगर, जिला मुंबई, पूना, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलोर, कलकत्ता इत्यादि। यहां से आने वाले कोई भी लोग हों, प्रवासी हों, मजदूर हों, इन्हें 14 दिन क्वारंटीन में जाना होगा, प्रखंड क्वारंटीन में गुजारना होगा और इसके बाद 7 दिन होम क्वारंटीन में भी गुजारना होगा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात कह दी, जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आप इसे सख्त लागू कराएं और इनमें महिलाएं भी शामिल होगी। पहले आदेश में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बीमार को मुक्त किया गया था, उससे पहले के आदेश में छात्र को मुक्त किया गया था, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। नया आदेश जारी है, बाकी जगहों से आने वाले होम क्वारंटीन किए जाएंगे, लेकिन जांच के बाद। कुछ संशय की स्थिति थी, जो हवाई जहाज से आ रहे थे वे सीधे अपने घर जाने की जिद पर अड़े थे और ऐसे में मजदूर क्वारंटीन सेंटर जा रहे थे। लेकिन मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पष्ट कर दिया कि इस बात को समझ लें, एक कैटेगरी सिटी जो रेड जोन से हैं, वहां से आए सभी प्रवासी व्यक्तियों, कामगारों को अनिवार्य रूप से 14 दिनों तक प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन किया जाए। इसमें रेड जोन से आने वाली महिलाएं भी शामिल होंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि क्वारंटीन केंद्रों में प्रवासी लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, उन्हें रहने में कोई कठिनाई न हो, यह देखा जाए। रेड जोन सिटी से जो लोग आ गए हैं या आने वाले होंगे, सभी को गहन स्क्रीनिंग कराई जाए। किसी भी व्यक्ति में कोरोना का लक्षण दिखे तो तुरंत उसे आइसोलेट कर उसकी जांच कराई जाए, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा न हो। उन्होंने कहा कि हाई रिस्क जोन से आने वाले अधिक से अधिक सिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों की पहचान कर जांच करा ली जाना अत्यंत जरूरी है। मुख्य सचिव ने आइसोलेशन वार्ड की क्षमता बढ़ाने, प्रखंड स्तर पर आइसोलेशन वार्ड विकसित करने का भी आदेश दिया। समीक्षा में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि होम क्वारंटीन किए गए सभी प्रवासी कामगारों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कराने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है और उन्हें होम घर पर ही उनकी स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी। सभी प्रखंड क्वारंटीन में ठहरे व्यक्तियों की भी जांच कराई जा रही है। और बात करते हैं क्वारंटीन सारी व्यवस्था की, लेकिन ये व्यवस्था कैसी है? ट्रेन मुंबई से पहुंचती है जो रेड जोन में है, हजारों की संख्या में वहां कोरोना से संक्रमित है लोग, लेकिन सब कुछ टूट गया। जो सिस्टम था पहले दिन, फूलों से स्वागत और फिर स्क्रीनिंग, सारी जो सिस्टम है मानो ध्वस्त। और उसके बाद कोई बस में चल रहे हैं, कोई टेम्पू पर जा रहे हैं, आप पीछे की गली से निकल जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। इसके बाद हंगामा होता है जब आप मोहल्ले गांव में पकड़े जाते हैं। जो गांव के लोग सजग हैं वे प्रशासन को सूचना देते हैं
और जहां चोरी छिपे लोग घर के अंदर जाते हैं वहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। अपना बचाव करना है और ऐसे में बढ़ती आबादी जो बाहर से आ रही है मानो सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। इस परिस्थिति में कोरोना से बचना होगा, सजग रहना होगा, इस बात को समझना। कहावत है, अगर कम बाराती आते हैं तो स्वागत बहुत अच्छे से होती है और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो व्यवस्था बेतरतीब हो जाती है। यह पहले दिन का दृश्य है। 4 मई को जब पहली ट्रेन कोटा से यहां पहुंची थी तो सब कुछ लाइन पर था। गाड़ियां भी पटरी पर ठीक समय से पहुंची, जिलाधिकारी भी पहुंचे, उनके स्वागत करने वाले भी पहुंचे। सोशल डिस्टेंस का पूरा ट्रेलर नजर आता था, लग रहा था कि इस पे अच्छी फिल्म चलेगी, दरभंगा को पूर्ण रूप से बचा लिया जाएगा। ये देखिए, ये एक सिस्टम जिसमें कोरोना एक दूसरे को ट्रांसफर न हो सके और पूरे संयमित ढंग से, चाहे वे आने वाले या फिर बाहर जाने वाले। लेकिन यह दृश्य धीरे धीरे ध्वस्त होता चला गया। वर्तमान स्थिति यह है कि गाड़ियां आती है तो बाहर बस से, टेम्पू से या मनमाने ढंग से लोग जा रहे हैं। अलग बात है कि इसके लिए कहा जाता है कि ए ग्रेड शहर जो रेड जोन है वहां से आने वाले को क्वारंटीन जाना होगा। लेकिन यहां देखिए, ये ऑटो है, यहां लोग बैठ गए। सिस्टम को ध्वस्त करता हुआ कहां जाना है? मुंबई से। बम्बई से कहाँ जाना? बसैठा। बस आप लोग को नहीं मिला है? बस नहीं मिला? बस है सर, बस के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। कौन सी से जा रहे हैं आप लोग? रिक्शा से, टेम्पू से। कितना में बुक किए हैं? कितना में बुक किए हैं? आदमी पर 200। अब ट्रेन से उतरे, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, ये बसैठा जाएंगे। अगर ये हुआ तो घर में भी चले जाएंगे। लोग सजग हुए तो फिर सूचना देंगे मुखिया को, पुलिस को, यानी सब कुछ सिस्टम ध्वस्त है। जो फूल लगे थे 4 तारीख को मुरझा गए। सोशल डिस्टेंस की यहाँ धज्जियां उड़ गई। मुंबई से। कहाँ जाना? ये मधुबनी जाना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, मजदूरों को अपने खर्चे पर घर पहुंचाना है। ये पहुंच रहे हैं अपने खर्चे पर। ये है सच्ची तस्वीर। कैमरा झूठ नहीं बोलता, बाकी सब लोग जो बोलते हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। बेतरतीब व्यवस्था, मजदूर आ रहे हैं, मनमाने ढंग से जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। कोरोना कहां जा रहा है, शायद रास्ता खुद ही भटक करके आपके घर में चला जाए। आप लोग आए हैं? ये थाना महाराष्ट्र। थाना महाराष्ट्र। कहाँ जाना? थाना। जाना कहाँ? यही कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हैं? लोआम। लोआम। कितना? तस्वीरें मुंबई की ही नहीं दिखाई जाती, हम यहाँ की भी तस्वीर देखिए। सिस्टम जब ध्वस्त होगा तो फिर किससे करें शिकायत, कौन करेगा निदान? और इस तरह की तस्वीर है तो मुख्य सचिव लाख कोशिश कर लें, तस्वीर अच्छी नहीं होगी। कोरोना फैलेगा घर में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिसे रोका गया था, 95% लोगों ने सूनी सड़क को रोककर कोरोना को रोका था। कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे गांव से लेके मोहल्ले तक में फैलता जा रहा है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत।
Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ गुरुवार को रहा थमा, 10 और मरीज हुए स्वस्थ, कुल 42 अभी भी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 26 लोग स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर। बाहर से रेड जोन शहर से आने वाले महिला समेत सभी प्रवासियों को 14 दिन जाना होगा क्वारंटीन में। इसके अलावा 7 दिन होम क्वारंटीन में गुजारना जरूरी। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पदाधिकारी को दिया आदेश। ये रेड जोन शहर में मुंबई, पूना, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, कलकत्ता समेत 11 शहर और बाहर से आने वाले ट्रेन के आने के साथ ही ध्वस्त हो जा रहा सारा सिस्टम। बढ़ती भीड़ में कोई बस, कोई टेम्पू, कोई पैदल मनमाने ढंग से जा रहे अपने गंतव्य स्थान पर। सरकार सभी को अनाज राशन वितरण का दावा, सभी को जो गरीब हैं उन्हें 1,000 रुपया खाता में, जनधन खाता में, फिर उज्ज्वला योजना में भेजने का दावा कर रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है, हो भी रहा है। लेकिन 9 दिन में राशन कार्ड बनाने की बात आई थी। गांव हो या शहर, गांव में जीविका ने और यहाँ संस्था ने सर्वे किया। 9 दिन क्या, 2 महीने 9 दिन बीतने जा रहे हैं, एक छटाक दाना नहीं। जिन्हें अनाज मिलता था उन्हें प्रति यूनिट 5 किलो चावल तो मिला, इस बार 1 किलो प्रति परिवार दाल भी मिला। और जिन्हें नहीं है उन्हें सरकार ने अपने भरोसे छोड़ दिया है। जब भूखमरी है और ऐसी परिस्थिति में एक छटा चूड़ा भी उनके लिए जरूरी है, आप 2 महीने बाद दोगे तो उसकी कौन पूछेगा? कितनी जिंदगियां सिसक रही है, कितनी रास्ते में ही रह जाएगी, शायद जवाब किसी के पास नहीं। कोरोना के कोहराम में 80 करोड़ लोगों के घर तक अनाज पहुंचा दिया गया। प्रति यूनिट 5 किलो चावल भी दिया गया, प्रति परिवार 1 किलो दाल भी पहुंचा दिया गया। जितनी तारीफ की जाए कम है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ये दाने लोगों को सुकून पहुंचा रहा। लेकिन जो लोग शेष बचे थे, कुछ लोगों को तो प्रति यूनिट मुफ्त चावल भी दिया गया, लेकिन जो बच गए वे कहीं न कहीं किस्मत के मारे हाय रे बेचारे। मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने कहा कि सभी का कार्ड बनेगा। मार्च में कोरोना आया, 25 मार्च से लॉकडाउन लगा, अप्रैल में निर्णय हुआ, कैबिनेट की बैठक हुई, 20 लाख करोड़ का दावा। लगातार 1, 2, 3, 4 लॉकडाउन में राहत की बौछार, लेकिन इस बौछार की एक छींट भी न पड़ी उन लोगों के लिए जो गैर राशन कार्ड धारी है। निम्न वर्गीय परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो या उच्च वर्गीय परिवार हो, कोरोना की मार सबको समाजवाद की तरफ पड़ रहा है। कोई दुकान बंद कर अपने स्टाफ को सैलरी दे रहा है, कोई मध्यम वर्गीय लगातार अपने अगले हफ्ते की अनाज के बारे में बाट जो रहा है। जो ले गए सो ले गए, जो जीत गया वही सिकंदर, जो छूट गया उसे हार का मुंह देखना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के वादे, नीतीश कुमार जी के दावे, 9 दिनों में राशन कार्ड बनेगा। 9 दिन क्या, 2 माह 9 दिन बीत गया, एक छटाक दाना भी नहीं आया। हाय रे ऐसा कोहराम, कोरोना के कहर से इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन किससे करे फरियाद। बताया जा रहा है कि एक बार बौछार होगी, इतनी बौछार होगी कि आप अनाज के बीच में हो जाएंगे। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, छूटे असहाय परिवार हैं, वे करें तो क्या करें, किससे करें शिकायत? कोई क्वारंटाइन में है, कोई कोरोना के काम में है, पदाधिकारी 1/3 आते हैं, ऑफिस बंद है
ऑनलाइन में कोई सुनवाई नहीं, और जिन्हें ऑनलाइन और मोबाइल चलाना नहीं आता वे दाने देखते हैं, राशन वालों के यहाँ जाकर मशीन का चिन्ह देखते हैं, वे कतार देखते हैं। जिन्हें 10 किलो मिलता था वे 20 किलो ले जा रहे हैं और किसी को कुछ नसीब भी नहीं। कहते हैं कि जब दिक्कत हो तो उस समय एक छटाक चूरा भी उनके लिए अमृत बन जाता है, और जब मर ही जाएंगे तो उसके बाद आप बोरा दाना दे करके क्या करेंगे। लेकिन किससे करें शिकायत, कौन सुनेगा फरियाद। 80 करोड़ में हमारा भाग नहीं, और ये कई ऐसे अभागे हैं जो कोसते हैं कभी सरकार को, कभी अपने आप को, कभी किस्मत को, कभी सिस्टम को। पूर्व महापौर अजय पासवान ने एक तस्वीर साझा की है, कहा है कि इस गरीब को अनाज नहीं मिला, इसका जिम्मेवार कौन है। तस्वीर तो एक है, लेकिन वह कई लोगों को आईना दिखा देता है। जनप्रतिनिधि को सोचना होगा कि उनकी क्या जिम्मेवारी है। हर कोई एक गेंद को दूसरे पाले में फेंक कर अपनी जिम्मेवारी से बच रहा है। अधिकारी अपना रोना रोते हैं, जन वितरण दुकानदार अपनी कहानी दोहरा रहे हैं, जनप्रतिनिधि थोड़ा सा अनाज बांट दे तो वाहवाही में ताली बजवाते नजर आते हैं। लेकिन उन्हें कौन पूछेगा जो लगातार कोरोना की मार झेल रहे हैं, आह तक नहीं कर पाते हैं, और देखकर मन कचोट जाता है। जिन्हें मिल रहा है उन्हें दोगुना, और जिन्हें मिल नहीं रहा वे कहीं के नहीं रहे। और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीर, 95% लोगों ने जो प्रण किया कोरोना योद्धा बनकर सूनी सड़क रखकर उसका ताड़ ताड़ होता हुआ, मानो अब स्थिति स्वयं आपको अपने हाथों में लेनी होगी। अपना बचाव सबसे बड़ा बचाव, स्वास्थ्य रक्षा सबसे बड़ा रक्षा। ये लॉकडाउन 4 की तस्वीर है, सब कुछ सामान्य दिख रहा है। इतनी धूप में भी गाड़ियां चल रही है, न कोई सोशल डिस्टेंस। हाँ, कुछ बदलाव जरूर नजर आ रहा है। 50% लोग मास्क को महत्व दे रहे हैं, अपनी जान की सुरक्षा कर रहे हैं, बाकी लोग लापरवाह हैं। कोरोना भी राह देख रहा है और धीरे धीरे पांव पसार भी रहा है। आतंक नहीं मचा रहा है। कोरोना ने मानो आपको छूट दे दी है कि आप भी निकलो, हम भी बढ़ें, तुम भी बढ़ो, हम भी बढ़ें, और दोनों मिलकर काम करें। अर्थव्यवस्था तो चौपट होगी ही, आप भी निकलो, हम भी अपना दायरा बढ़ाएंगे, कोरोना का साम्राज्य बढ़ाएगा। जहां 1 मरीज मिला था, हड़कंप मच गया था, और 68 मरीज हो गए हैं। संख्या सैकड़ा भी लगेगा, 1000 भी आएगा। आप घबराओ नहीं, हमें अपना साम्राज्य बनाने दो। कोरोना के कोहराम को लोग कम इसलिए आंक रहे हैं कि मौतें नहीं हुई है, लेकिन कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है, आपके गांव और शहर और मोहल्ले में जा रहा है। और उसके बाद जहां भी वह कमजोर देखेगा, बूढ़े को देखेगा, बीमार को देखेगा, अपना आधिपत्य जमाएगा, तब कोरोना का कोहराम नजर आएगा। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे कहता रहा है, लगातार कहता रहा है कि जान है तो जहान है। आप 90% लोग उनको समझिए जो कोरोना योद्धा बनकर जिन्होंने इस सड़क को सूनी रखी और लगातार घरों में बंद रहे। आप उनके तप पर पानी मत फेरिए। जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलिए और अपनी जान की कीमत समझिए। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, और जब भी लगे कि हमने कुछ अवांछित तत्व को छू दिया है तो सैनिटाइज कीजिए, हाथ जरूर धोइए। एक दूसरे से टकराइए तो घर आकर नहाइए, तभी अपनी जान बचाइए, अन्यथा कोरोना का कोहराम उसका इंतजार कीजिए। लोग थोड़े से निश्चिंत होते दिख रहे हैं कि कोरोना होने के बाद भी लोग स्वस्थ हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। पैनिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। कोरोना की मार जब पड़ेगी तो वो इतनी तीखी मार होती है कि अपने भी दूर हो जाते हैं, पराये लगने लगते हैं, आंख से आंसू गिरते हैं, लेकिन नजदीकियां खत्म हो जाती है। और ऐसे में इस कोहराम को समझना है तो इस तरह भीड़ भाड़ लगाकर बिना मास्क लगाए बाहर मत निकलिए। कोरोना के कहर को समझिए। सरकार जो कहे, दिशा निर्देश जो दे, मुंबई से लोग भर करके आ रहे हैं, कोरोना भी साथ आ रहा है, पुणे से लोग आ रहे हैं, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली से लोग आ रहे हैं। ऐसे में इस कोरोना के भीड़ से अपने आप को बचाइए। शुरुआत में तो खूब सैनिटाइज गेट बने, उद्घाटन हुआ,
तालियां बजी, सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब सारा सैनिटाइज सिस्टम गायब है, लोग अपने भरोसे। इसलिए बार बार BTA न्यूज अपील करता है कि आप अपनी जान की कीमत खुद समझिए। सरकारी सिस्टम को मानिए जरूर, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन को जानिए। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है, इसको पहचानिए, अपनी जान बचाइए, परिवार को बचाइए। जो समझ सकते हैं उन्हें समझाइए, जो नहीं समझे उनसे दूरी बनाइए। बात करते हैं सांसद गोपाल जी ठाकुर की। गोपाल जी ठाकुर बाहर हैं, दिल्ली में हैं। कोई टिप्पणी नहीं, कमेंट नहीं, वे काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ बैठक में शामिल हुए और अस्पताल में बेड की क्षमता बढ़ाने पर उन्होंने चर्चा की और विज्ञप्ति जारी किया वहीं से कि अब इसकी क्षमता बढ़ेगी। कोरोना के कोहराम में सांसद गोपाल जी ठाकुर लगातार दिल्ली में हैं। पिता के श्राद्ध क्रम के बाद पूर्णतः वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और वहीं से मिथिलांचल की सेवा कर रहे हैं। पहले रेल चलाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया और अब अस्पताल और इलाज के लिए पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के यहाँ। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो निर्माण है दरभंगा में, वह 750 बेड का दरभंगा में एम्स बनेगा। मुजफ्फरपुर के सुपर स्पेशलिस्ट कार्य को 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने दरभंगा एम्स और सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल दरभंगा मुजफ्फरपुर निर्माण कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में की और सांसद को यह जानकारी दी। दरभंगा एम्स निर्माण संबंधी प्रगति से अवगत कराया सांसद को। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है। दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा। इस पर 1361 करोड़ खर्च अनुमानित है। सभी आधुनिक सुविधाओं से यह लैस होगा। बहरहाल कोरोना का कहर हो ही रहा है, एम्स बनने की तैयारी हो रही है। कोरोना का कोहराम कहां तक जाएगा? संभवतः कोरोना का कोहराम एक लाइन हो और एम्स निर्माण दूसरी लाइन हो। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को इस हेतु आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि एम्स निर्माण से दरभंगा के लोगों को सुविधा होगी। अपनी मांगों को लेकर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने धरना दिया और कोरोना के कोहराम में हर कोई तबाह है। जहां बच्चे यह विरोध कर रहे हैं कि स्कूल फी नहीं ले, वहीं पब्लिक स्कूल भी तबाह है। अपने शिक्षकों को भी वेतन देना है और अपनी व्यवस्था भी बनाए रखनी है। इसके तहत पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने अपनी मांगों के संबंध में धरना दिया। असल एजुकेशन का जो बच्चों का जो जज्बात उभरने का काम करती है वो पब्लिक स्कूल है। समाज में और राष्ट्र में इससे अच्छा क्या बैठे आज का धरना पे। उत्पन्न समस्याओं में जब सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले शिक्षण संस्थान की बिल्कुल अनदेखी कर दी गई है, जहां इतने बड़े विशाल जन समुदाय को रोजगार मिलता है और आज वो भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और सरकार इनके प्रति इतनी असंवेदनशील होकर के कोई भी आर्थिक पैकेज नहीं मुहैया कराई है। तो हम मजबूर होकर के इस धरने पर बैठे हैं कि सरकार के कान तक हमारी आवाज पहुंच सके कि इतने बड़े विशाल जन समुदाय जो शिक्षा की अलख जगाने में लगे हुए हैं, उनको किसी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता। धरना प्रदर्शन आम नहीं है श्रीमान, ये हमारे समाज के एक ऐसे अंग का धरना प्रदर्शन है जो समाज में सर्वत्र सुलभ और सजग जो है शिक्षा का दान करते हैं। मान्यवर, बात करते हैं कोरोना से हट करके खान चौक पर नाला निर्माण रुक रुक कर चल रहा है, जिससे खासे नाराज हैं पार्षद। खान चौक पर नाला निर्माण और उसको रुक रुक कर करने के बाद नाराज हैं वार्ड पार्षद। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम काम करने का नहीं, हमेशा डूबा रहता है यह इलाका और इस बार भी डूबने की पूरी संभावना। समय पर काम नहीं, कोसा नगर निगम को। मैं अपने जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर संज्ञान लिया और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को
फटकार लगाई, इसीलिए काम इतना जल्दी स्टार्ट हो गया। पिछले 1 महीने से आवाजाही तो खैर वैसे लॉकडाउन के वैसे बंद था, लेकिन 2 महीने से बड़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि नाला खोद करके चला गया था, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हुई। और डीएम साहब को शिकायत करने के बाद तत्परता के साथ काम शुरू हुआ। वहाँ पर काम गलत तरीके से हो रहा था, जिसको मैंने जाके काम रोका और फिर नाला को जहाँ पर काम कर रहे थे उसको तोड़वा करके सही से काम करवाने का हमने निर्देश दिया है। और लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि वो जागरूक रहें, अगर कहीं कोई काम गलत हो रहा है तो उसके प्रति अपनी आवाज़ बुलंद करें। काम हो लेकिन काम का निदान हो, काम का अर्थ हो, काम से निदान निकले, न कि दिखावा के लिए हो, यह कहना है पार्षद का। मुन्ना खान लगातार शिकायत करने के बाद जिला पदाधिकारी से उन्होंने शिकायत की, जिसके बाद पुनः समीक्षा उपरांत काम ठीक करने का निर्देश दिया गया। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना के कोहराम के बीच रक्तदान भी महादान। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। लोग खोजैत रहै छै, लोग भटकैत रहै छै, आ नौजवान सब जे छै से हमेशा तैयार रहै छथिन, हुनका केओ समझाबै वाला कहै वाला नहि होइ छै, तें जे छै से नहि होइ छै। आब संगठन बढ़िया भेलै हन, आइयो एक बेर बजलियै तऽ 10 आदमी तैयार भेलखिन। और सबके इच्छा रहै छै, जे आदमी एहन अथी भऽ गेला हुनका हम बहुत धन्यवाद दै छियनि कि एते हिम्मत भेलन, हुनको ई उमंग जरूर जगलन कि गांव में ककरो ब्लड के जरूरी होइ छै, कखनो एक बेर हमसब अभिषेक जी के कहै छियनि, ओ उपलब्ध करा दै छथिन, तऽ बहुत खुशी भेटै छै। ताहि दुआरे अपन ब्लड जे छै, अपन खून हमेशा दान करै के ई इच्छा रखते छियै। अखनो हुनका लेल हैट्स ऑफ और सलाम छनि हुनका लेल। और कहलथि कि जे हमरा विषय में कहलथि कि जे सर गार्जियन छथि और जज्बा देखऽ के भेटै छै, तो हम तो बतबै छी कि जे हौसला हम देखलियै मिथिला स्टूडेंट यूनियन का, क्योंकि शुरुआती दौर के कहानी बतबै छी 5-6 साल पहले, जिस समय विद्या विहार कोचिंग सेंटर ने 10वीं की रिजल्ट से उत्साहित कहा कि ये होती है पढ़ाई। कोचिंग सेंटर में छात्रों को पास करने की खुशी संचालकों को, और इससे उत्साहित हैं संचालक। चाहता हूँ बच्चों को, सबसे पहले तो जो बच्चे यहाँ पास किए हैं उन सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, वो अच्छे नंबर से यहाँ निकले हैं। यहाँ जितने भी स्टूडेंट थे सभी अच्छे मार्क्स से पास किए हैं। सभी बच्चों को पास करने की अद्भुत खुशी संचालक से लेकर छात्रों तक में। मुझे 344 नंबर मिले हैं। मेरी एक खलेरी बहन है, वो भी यहीं पढ़ती थी विद्या विहार कोचिंग सेंटर में, उसको 386 नंबर है। लेकिन और बात मजदूरों के दर्द साझा करने की है। और बाहर से मजदूरों का आना कम तो हुआ है, लेकिन आना लगातार जारी है और इनके दर्द में यथासंभव सेवा। कोको कोला कंपनी के द्वारा दी गई ये पेय रेड क्रॉस के जो सदस्य हैं वे लगातार उनको वितरित करते हुए तपती धूप में थोड़ी राहत, थोड़ा दर्द साधा, मजदूरों का दर्द, प्रवासियों का दर्द कि थोड़ा रुकिए, ये मानवता है, ये भारतीय संस्कृति है। हमारी सेवा भावना को स्वीकार कीजिए। अब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ गुरुवार को रहा थमा, 10 और मरीज हुए स्वस्थ, कुल 42 अभी भी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 26 लोग स्वस्थ होकर लौट चुके हैं घर।
बाहर से रेड जोन शहर से आने वाले महिला समेत सभी प्रवासियों को 14 दिन जाना होगा क्वारंटीन में। इसके अलावा 7 दिन होम क्वारंटीन में गुजारना जरूरी। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पदाधिकारी को दिया आदेश। ये रेड जोन शहर में मुंबई, पूना, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, कलकत्ता समेत 11 शहर और बाहर से आने वाले ट्रेन के आने के साथ ही ध्वस्त हो जा रहा सारा सिस्टम। बढ़ती भीड़ में कोई बस, कोई टेम्पू, कोई पैदल मनमाने ढंग से जा रहे अपने गंतव्य स्थान पर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन लॉकडाउन का पालन जरूर कीजिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बचाइए, स्वस्थ रहकर दूसरे की जान बचाइए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, कोरोना को दूर करिए। नमस्कार, जय हिंद।